बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, तहरीक अदम एतमाद रात के इस पहर जमा हो गई है और तहरीक अदम एतमाद हुई है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ यानी कि सप्तान खान साहब के खिलाफ और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। ये तहरीक अदम एतमाद पीडीएम की तारीख की सबसे बड़ी गलती है। इन्होंने सबसे बड़ा पंगा ले लिया है। इसे कहते हैं पांव पे कुल्हाड़ी मारना और इसे कहते हैं कि गलती से अपने हरीफ की यानी कि इमरान खान की सबसे बड़ी फतह दिलवाना। मतलब इन्होंने घबरा कर यह गलती की है और ये किस तरह से इमरान खान की फतह साबित होगी और किस तरह से ये सारी चीजें होंगी, ये मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये किस तरह से जो है ना वो इनको बैकफायर कर जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नाज़रीन कराम, इस वक्त सादी सादी सी सूरत हाल, पहले तो आप ये समझ लें कि ये बड़ा सोचा समझा काम जो है ना वो समझा काम किया जा रहा है। नंबर वन, वो कैसे? पहली बात तो यह है कि तहरीक अदम एतमाद भी जमा हुई है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कहा गया है। अब आइन में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जा सकता है या तहरीक अदम एतमाद का। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाया और इजलास बुलाकर परवेज लाई साहब को कहा कि आप पे जो है ना वो जो ईवान है उसका एतमाद नहीं रहा है, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए। अच्छा ठीक है। अब उसके कुछ घंटों के बाद ऐसा होता है कि रात गए लक साहब जो सेक्रेटरी असेंबली हैं वो आते हैं और वो आके उस तहरीके अदम एतमाद को जमा कर लेते हैं। अब दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। अच्छा, इससे किस तरह से गड़बड़ होगी, किस तरह से ये फंस जाएंगे, वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सादी सी चीज समझाता हूं। सबसे पहला काम तो यह है नाज़रीन किराम कि ये दोनों कानूनी तौर पर हो ही नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सूबाई असेंबली है उसका इजलास जारी है। कानूनी तौर पर अब अगर आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, ये जो गवर्नर पंजाब ने अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहना है तो कानूनी तौर पर होता यह है कि उन्हें एक नए सेशन को कॉल करना पड़ेगा, उन्हें नया सेशन बुलाना पड़ेगा। नए सेशन के कॉल होने के बाद ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। जब तक सेशन चल रहा हो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकते हैं। अभी इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो सेशन बुलाया हुआ है वो सेशन खत्म नहीं हुआ। अब समझिए, जरा कानूनी नुक्ता समझा रहा हूं। कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर स्पीकर पंजाब असेंबली का बुलाया हुआ सेशन गवर्नर प्रोरोग नहीं कर सकता और गवर्नर साहब का बुलाया हुआ सेशन स्पीकर पंजाब असेंबली प्रोरोग नहीं कर सकते। तो अगर ये प्रोरोग नहीं किया जा सकता तो फिर जो स्पीकर साहब ने सेशन बुलाया हुआ है अगर वो खत्म ही नहीं होता तो फिर गवर्नर साहब के पास कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहता। नंबर वन, ये मामला इस वक्त कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है और ये बात तो ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली है ना, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि कल इसके ऊपर अभी से आईनी बहस शुरू हो गई है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ नहीं है। कल आप इसके ऊपर देखेंगे ठीक ठाक रौला बन जाएगा और हो सकता है तहरीक इंसाफ फैसला करे कि हमें जो है वो इसके ऊपर कोर्ट पे जाना है। दूसरा आ जाते हैं तहरीके अदम एतमाद। अब तहरीके अदम एतमाद की कहानी सुन लीजिए। तहरीके अदम एतमाद 176 वोट हैं पीडीएम के पास और 186 वोट हैं तहरीके इंसाफ और काफ लीग के पास। तो तहरीके अदम एतमाद क्या होगी, 186 वोट पूरे करने होंगे यानी कि जो पीडीएम है उनको पूरे 186 वोट पूरे करने होंगे। और वो कैसे पूरे करने होंगे वो सुनिएगा जरा, वो कैसे हो सकते हैं। वो इस तरह से पूरे करने होंगे नाज़रीन किराम कि इन्हें 10 बंदे एक्स्ट्रा चाहिए और वो मोस्ट प्रोबेबली या ये 10 बंदे तहरीक इंसाफ के खरीदें या फिर ये 10 बंदे काफिल के तोड़ें और उनको अपने साथ मिलाएं और फिर 186 बना सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि तो खरीदना है तो फिर तो खरीदा जा सकता है। जोड़ तोड़ के बादशाह, खरीदो फरोख्त के बादशाह जरदारी साहब लाहौर में है तो कोई भी चीज नामुमकिन तो है नहीं है। लेकिन यहां पर भी एक कानूनी और आईनी मसला है। सुप्रीम कोर्ट का नाज़रीन किराम हुक्म है कि अगर आपको पार्लियामेंट्री पार्टी ये कहती है कि आपने फलां को वोट देना है और आप वो वोट नहीं देते हैं, तो फिर वो वोट काउंट ही नहीं होगा। यानी कि अगर तहरीके इंसाफ के और काफ लीग के वो लोग सारे के सारे भी मिसाल के तौर पर इनको वोट दे दें, यानी कि सारी के सारे लोग जो है ना वो उधर वोट कास्ट कर दें, काफ लीग के भी सारे के सारे वोट उधर लोग कास्ट कर दें, तो भी वोट काउंट नहीं होंगे और तो भी पीडीएम जो है वो अपनी ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसे पूरा नहीं कर सकेगी। यानी कि देखें, दोनों तरफ से मसला खराब है, दोनों तरफ से कहानी ये इनके हक में ही नहीं है। अब ये इमरान खान का फायदा कैसे कर दिया? देखिए, इमरान खान इस वक्त लगता यह है कि ये इमरान खान की बातें मानने के मूड में है। उसकी वजह यह है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं। ये सारी चीजें मतलब ये बेवकूफ तो नहीं बैठे ना कि इकट्ठे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी कह रहे हैं और इकट्ठे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी कह रहे हैं। ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये बड़े सियाने लोग हैं।
तो फिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझेगा। मसला और प्रॉब्लम नाज़रीन किराम ये है कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है ताकि ये मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट से डिसाइड हो कि पहले क्या करना है या किस तरह से करना है, और इनको थोड़ा टाइम मिल जाए। ये 7, 8, 10, 12 दिन मजीद लेना चाह रहे हैं ताकि 7, 8, 10, 12 दिन के अंदर कोई निगोशिएशंस कर सकें, कोई बातचीत कर सकें। अदरवाइज इनके पास जीतने का 1% चांस भी नहीं है, कोई चांस है ही नहीं है। यहां पर एक ये सेटबैक देख सकते हैं, एक गड़बड़ कर सकते हैं, और वो गड़बड़ क्या है, वो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो वोटिंग है उसके अंदर ये बंदे खरीद सकते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि देखिए जो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है वो खुफिया रायशुमारी से होता है, उसमें नहीं पता लगता कि किसने किसको वोट दिया और किसने किसको वोट दिया। हालांकि जो वज़ीर आला के लिए रायशुमारी होती है वो खुफिया रायशुमारी नहीं होती है, वो ओपन रायशुमारी होती है। उसमें पता चल जाता है कि फलां ने फलां को वोट दिया, फलां फलां जमात से है, और अगर पता चल जाए कि फलां ने फलां को वोट दिया तो वो वोट काउंट ही नहीं होता अगर पार्लिमानी लीडर ने ये कहा हो कि जनाब ये आपने उधर वोट करना था, अगर वो दूसरी जगह पे वोट कर से। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सब्तैन खान साहब और जो डिप्टी स्पीकर हमारे हैं, वो जनाबे वाला इस वक्त उनकी सीट खतरे में हो सकती है। मैंने भी राब्ता करने की कोशिश किया सब्तैन खान साहब से, उनका टेक आ जाएगा। लास्ट टाइम मेरी जब उनसे बात हुई थी तो वो ही वॉज वेरी 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 कॉन्फिडेंट। वो ये कह रहे थे कि 1% भी चांस नहीं है कि कोई बंदा इधर से उधर चला जाए, क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर अगर वहां पर भी पीडीएम कोई अपना बंदा बिठा देती है, बेशक वो खरीदो फरोख्त करके ले आए, तो नाज़रीन किराम उसका भी बड़ा फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा क्योंकि स्पीकर के जो इख्तियारात इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास हैं, वो इख्तियारात उधर चले जाएंगे, और सेशन कॉल ऑफ करने में, सेशन कॉल ऑन करने में, प्रोरोग करने में, ये सारी की सारी पावर जो है वो पीडीएम के चले जाएंगे। लिहाजा एक चांस सिर्फ पीडीएम का यहां से बनता है। अदरवाइज वैसे वो भी जो लेटेस्ट इतलात हैं वो भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि लगता नहीं है कि यहां पर भी जो है वो इनकी कोई दाल गलने वाली है, यहां पर भी इनके लिए कुछ चीजें होने वाली हैं। बट मतलब फॉर अ सेकंड अगर हम ये सोचते भी हैं कि वहां पर भी इनका कोई दाल चाल गल जाए, तो भी नाज़रीन किराम इनकी बचत हो नहीं सकती है, क्योंकि असेंबलीज ने तहलील होना ही होना है। 8 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, ये 7 दिन का ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का वक्फा आ सकता है। और उससे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है ना वो तहरीक इंसाफ का फायदा हो सकता है। वो किस तरह से, इमरान खान का फायदा हो सकता है, वो किस तरह से हो सकता है, देखिए अगर ये थोड़ा डिले भी होता है वो किस तरह, इस तरह से फायदा हो सकता है कि 15 तारीख को वर्क ऑर्डर निकलना है उन तमाम जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं उनका, जितनी डेवलपमेंट की स्कीम्स आ रही हैं उनका जो वर्क ऑर्डर निकलना है वो 15 जनवरी को निकलना है। अगर 15 जनवरी तक ये हो जाता है तो वर्क ऑर्डर निकल जाएगा। जो तरक्याती स्कीमें इन्होंने शुरू की हैं वो तरक्याती स्कीमें ये अपने अंजाम को पहुंचा सकते हैं, यानी कि ये तगड़ा काम हो जाएगा, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो कान आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, ये फायदा इमरान खान का होने वाला है। ये इन्होंने बेवकूफ़ी कहे या इन्होंने जल्दबाजी में हड़फड़ा कर जो है ना वो इस तरह का काम करना हो, क्योंकि अब जनाब 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, ये वोटिंग तो होनी है कानूनी तौर पर 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले पहले तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला भी अलग है। सो एक कानूनी घड़मासा मच चुका है और वो जानबूझकर मचाया गया है, मुल्क में केओस जो है ना वो इस वक्त लेके आ गया। और यहां पर नाज़रीन किराम बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा स्टैब्लिशमेंट का भी, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट ये ऑलरेडी कह चुकी है कि हम न्यूट्रल हैं। देखते हैं यहां पर पता चलेगा कि वो न्यूट्रल है या नहीं है और इसके ऊपर वो कितना ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। सो ये अब तक की एक लेटेस्ट अपडेट है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।